अध्याय 36वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंग कानिफमच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो भक्त तारका मेरे पिता ज्ञानार्का नरहरि नामे पुण्य श्लोका। आगे ग्रंथ चलाना जी। पिछले अध्याय में कथन रेवणनाथ को अत्रि नंदन वर देकर प्रसन्न सनाथ किया उसको जी। किया पर प्रतापवंत सरस्वती विप्र के प्रत्यर्थ चित्त से उसे किया शांत रेवणनाथ गया था जी। अभी आगे श्रोताओं पुरांत सुनना आवाहन ग्रंथार्थ। रेवणनाथ कैलास प्रत कैलास द्वार पर प्रकटे जी। दिखे जैसा भास्कर कि उदय हुआ रोहिणी वर कि सहस्त्र विजुं का समुदाय देह कांति सूर्य सम। ऐसा महाराज तेज पुंज ग्राम द्वार पर आते ही नाथ देखे वहां शिवगण द्वार रक्षण करते थे। उन्होंने देखकर योग मूर्ति डांट कर रुकाया क्षिति। कहे तुम हो कौन नए जति कहाँ जाते हो महाराजा। वह कहे रेवणनाथ नाम है इस देह भव भेंट के कारणार्थ हमें जाना कैलास। वे पूछे कौन से कार्यार्थ बताना हमें शीघ्रार्थ। नाथ कहे विप्र तनयाथ चुरा कर लाया है जो शंकर ने अतः उसे दंड देकर लेकर जाऊंगा विप्र नंदन। ऐसे सुनते शिवगण चित्त में क्षोभित हुए जी। कहे बाबा बोलते हो वचन इसमें ही पहचाने तुम्हारी जाता। गुरु होगा तुम्हारा गंधर्व ऐसे हमें लगे जी। पर गंधर्व का संस्कार देखा नहीं आचार उसे ही करना साचार। घूम जाओ पीछे यहाँ से ही ऐसे बोले शिवगण। अति कोपित हुआ नाथ कहे गुरु कौन से वंश अभी तुम्हें बताता हूँ। अरे तुम गंधर्व समान नहीं घूमना कानना। ऐसे कहकर फेंके भक्ति बंदास्त्र भस्म चिमट लेकर जी। स्पर्शास्त्र जप कर फेंकी भस्म चिमट उससे द्वारपाल मही पर चिपक कर गए चिपक कर गए जी। एक सहस्त्र तीन शत गण जमीन पर किए व्यक्त उठाने जाते स्वपद हाथ भी गए चिपक जी। नहीं छूटे पाद जमीन से अतः हाथ से धरकर निकलने जाते जमीन पर चिपक गए उससे दोनों हाथ गणों के। ऐसे एक सहस्त्र तीन शत कौन बना हुए मही व्यक्त। फिर सभी को पूछे नाथ बताना कौन है गंधर्व। ऐसी विपरीत करनी प्रविष्ट होते ही शिवगणी वृतांत पहुंचा शिव भुवने। शिव को भी समझा जी। कैलाश के शिवगण देख कर सभी विपर्यास चित्त में भयग्रस्त होकर शिव श्वास रोक लिया। शिव जी को बतावे जी खड़े रहकर शिव जी के निकट कहे महाराजा नीलकंठ एक मानव सुभट ग्राम द्वार पर आया है। उसने एक सहस्त्र तीन शत द्वारगण किए मही व्यक्त हाथ पांव दोनों मही व्यक्त आक्रोश करते हैं सभी। ऐसी सुनकर माता आज्ञा करे कल्पांत भैरव पूछे आया है कौन यहाँ कौन दंड उसको देना जी। सुनकर ऐसा शिव वचन अष्टही भैरव प्रलयाग्न साथ लेकर शतकोट गण ग्राम द्वार पर आए जी। देखा एक सहस्त्र तीन शत भैरव देखे मही चिपक फिर परम कोपित शिव शंकर भय प्रद बाण छोड़े जी। नाथ ने वह देख कर शीघ्र शस्त्र अस्त्रों का करके संधान जब कर शतकोट गण उन्हें वहां चिपकाया। अष्ट भैरव प्रताप दर्प कभी नहीं मानते अस्त्र प्रताप टणत्कार कर शरचाप तीव्र अस्त्रों को फेंके जी। एक योजे वातास्त्र बल एक योजे प्रलयानल दूसरे ने नागास्त्र विशाल विखार युक्त जी। एक ने फेंका धूमास्त्र
एक ने वासव शक्ति की निर्माण, एक ने ब्रह्मास्त्र शाप वचन शापादपि योजा जी, एक ने वज्रास्त्र फेंका सबल, सकल अस्त्रों को अतुल्य, वीरभद्र साधन चपल, विभक्त अस्त्र निर्मित, ऐसी योज कर सायक मुष्टि, शर छोड़ते जेठी, फिर अष्टास्त्रों को प्रताप कोटि आकाश में विराजमाना, ऐसे देख कर रेवणनाथ भस्म चिमट लेकर हाथ, अष्ट अस्त्रों पर एक ही साथ फेंके ऐसा मंत्र जपा जी, वातास्त्र पर पर्वतास्त्र, अग्नि अस्त्र पर जलदास्त्र, नागास्त्र पर खगास्त्र, इस प्रकार वह जपता है। धूमास्त्र पर आदित्य अस्त्र, कालिका ने किया निर्मित माता वास्वास्त्र, शापदपि ब्रह्मास्त्र, सवनास्त्र वह अर्पित करे, वज्रास्त्र पर शक्रास्त्र जपकर विभक्तास्त्र किया निर्माण, अष्ट अस्त्रों का निवारण मोहनास्त्र से किया जी, ऐसे अष्ट अस्त्रों पर अष्ट अस्त्र जाकर सभी को अंबर में ही किए नष्ट, पर वे अष्ट ही अस्त्र पलट कर भैरवों पर गिरे जी, उससे अष्ट भैरव हुए जर्जर, शिव जी को बताए दूत, हे महाराजा उमावर, भैरव हुए क्षीण जी, ऐसे सुनकर शिव चित्त नंदी को किया व्यक्त, रोहिणी पति आह्वान देकर त्रिशूल धरे हाथ में, खड़ग चक्र शर सायक अंकुश और डमरू देखा, नरकपाल के हाथ का शंख, नंदी वागदोर से विराजमान, इस प्रकार भूषण कामांतक शस्त्र योजित कर संताप से खड़ा रहकर अति त्वरा से दौड़े जी, ऐसे देखकर रेवणनाथ चित्त में सोचे क्यों इतना यत्न, एक ही अस्त्र से निर्बल शिव को करना ऐसा जी, जब कर अस्त्रवात आकर्षण फूंक कर दिया भस्म, जप कर वह प्रेरित होते ही तीव्र, उससे हुआ उमा स्वामी, विकल हुआ नंदी पर ही, स्थिर नहीं रहे मही, उथल कर पड़ा जी, गात्र सभी हुए विकल, हाथ के शस्त्रे सभी गई निकल कर, मुख से रुधिर बहकर धरती पर ऐसे विराजमान, अष्ट शस्त्रों से अष्ट भैरव वे भी गिर पड़े जर्जर होकर, तीव्र प्रहार से मूर्छा आकर पृथ्वी पर गिरे जी, सभी पड़े शुद्धि रहित, अष्ट शस्त्रे शस्त्रे हुई गुप्त, ऐसा गंधर्व को वृत्तांत युद्ध देखते ही मालूम पड़ा, फिर वह त्वरा से विष्णु को खून बतावे, ऐसी विकृत अवस्था में कमलापति दौड़ आए जी, मनोवेग से आया दौड़कर, शीघ्र आया रमारमण, नाथ निकट आकर अपने गले लगाए जी, हृदय से लगाकर योग मूर्ति, कहे महाराजा तपस्सति, कौन से कारण विक्षेप चित्ती, कोपानल प्रक्षुब्ध, वह कहे हे पंकजाक्ष, मैं था सरस्वती विप्र के घर, ऐसे में शिव ने भेजकर यक्ष पुत्र उसका ले गया जी, अतः उस अभिप्राय अभी लूंगा शिव का प्राण, उपरांत संजीवनी जप कर बालक उसका उठाऊंगा मैं, अगर होगा प्रिय प्राण तो सप्त कुमार देना लाकर, ऐसे नाथ बोले वचन, विष्णु से बोलने लगा, कहे महाराजा बालक साथ, हे मेरे पास जीव दशा व्यक्त, अतः साथ ही तुम्हें जीव सौंपता हूँ अभी जी, जीव दशा तुम्हें करके अर्पण, पश्चात देह करना तुम निर्माण, ऐसे नाथ सुनकर वचन अवश्य कहे उसे जी, पश्चात वात प्रेरक अस्त्र जप कर किया शूल पाणी सावध, उपरांत विभक्त अस्त्र जप कर कणों को छुड़ाया समस्त, स्थिर मंत्र सुखवासा अष्ट भैरव को लगाया भस्म, वे भी हो गए सुखचित्त अस्त्र प्रहार से देखो जी, ऐसे सभी सावध होकर योगपति को किया नमस्कार, फिर सप्त जीव दशा सौंप कर विदा करे महाराजा, व्यानास्त्र मुख से जपकर पृथ्वी पर उतरा तपोधन, शीघ्र विप्र ग्राम आकर सरस्वती विप्र को कहे जी, कहे बापुत्र कलेवर कूटना मेण समग्र, ऐसे सुनकर सरस्वती विप्र उखल में पुत्र शव कूटे जी, कूट कर किया मेण समान, फिर समग्र भाग लाकर उसके यथा विभाग कर सात पुतले बनाए जी, सिद्ध पुतले होने पश्चात संजीवनी प्रयोग सहज, उससे सजीव हुए समग्र जीव दिशा प्रकट होकर, ऐसे प्रकट होते ही सप्तही बालक करते रुदन उपरांत सरस्वती कांता को सौंप कर कहे झूले में झुलाए इन्हें, द्वादश दिनों बाद
सात ही पुत्रों का रखा नाम, सारंगीनाथ द्वितीय कारण, जोगीबा नाम रखा जी, तृतीय बालक निजानंद दीनानाथ, नयन नाथ विराजे चतुर्थ, यदुनाथ नाम पंचम, षष्ठ निरंजन नाम से प्रकट, सातवां महापुरुष गहिनीनाथ। ऐसे सप्त जग विख्यात उपरांत 12 वर्षों पश्चात रेवणनाथ अनुग्रहित किया सबको जी। ऐसे उन सप्त शिष्यों को सिद्ध किया उन्हें विद्या देकर, ऐसे जगत में सिद्ध नाम 84 सिद्धों में, फिर वहां ही रहकर योगपति सेवा लेता था हाथों साथ ही। ऐसे रेवण नाम विटे ग्राम प्रति आज तक प्रविष्ट जी। ऐसी कथा पुण्यमान जो करे नित्य श्रवण पठन, बाल हत्या का दोष जाकर पुत्रवान वह होगा जी। ऐसे इच्छा पूर्णनाथ भ्रमण करते रहे भूमंडल, जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत, मानवों का दूर करते कष्ट, जो कोई करे उन्हें आवाहन, आकर करते संकट निवारण, अनुभव लेना करके पाचारण, कार्य तुम्हारा करेंगे नवनाथ। जय जय नवनाथ अविनाशी, कृपा करना गुरुनाथ प्रकाशी, जय जय नवनाथ गुण ज्ञानी, इच्छा रूप योगी वरदानी, अलख निरंजन तुम्हारे नामा, सदा करो भक्तन हित कामा, नाम तुम्हारा जो कोई गावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे, जो कोई नवनाथ नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, तुम रूप तुम्हारा लख्या न जावे, घट घट के तुम अंतर्यामी, सिद्ध 84 करे प्रणामी, भस्म अंग गल नाद विराजे, जटा शीश अति सुंदर साजे, जो ये पढ़े श्री नवनाथ किमियागार, होय सिद्धि साक्षी जगदीश, हाथ जोड़कर ध्यान लगावे और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे, एक ओवी भी पढ़े नित जोई, मनोकामना पूर्ण होई, जय 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 नवनाथ अविनाशी, सेवा करे सिद्ध 84, बालक होकर मरते, सुस्नात होकर कथा उसने धूप शरण श्रवण पठन करने से, ऐसा गोरक्ष कहे जी। पर ऐसे दोष निवारणार्थ कथा सुनना प्रसन्न चित्त, उपरांत वट सिद्ध नाथ का कथन स्वीकार न श्रोताओं ने, पुराणों में सरस्वती के उद्देश्य, ब्रह्म वीर्य गिर पड़ा आकर, सर्पिणी मस्तक पर अकस्मात पटक पड़ा उस समय, माथे पर गिरा रेत, तभी उसने देखा अकस्मात, मन में कहे भक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा है स्वादिष्ट, उसे उठाकर अपने आनन रक्षित किया आपने अपने उदर पर, ऐसे रखने पश्चात गर्भ बढ़ने लगा जी। रहा पर आस्तिक मालूम पड़ा अंतर्याम की तक्षकात्मजा को ब्रह्मवीर्य प्राप्त हुआ उस समय, प्राप्त हुआ पर महासिद्ध उधर में आएगा अवतार प्रसिद्ध, जो नौवे से नारायण शुद्ध सिद्धनाथ कहेंगे जी। ऐसे जानकर आस्तिक मुनि देखी उसने तक्षक नंदिनी, पास उसे बुलाकर सभी कहने लगा महाराजा, कहे हे माँ सुन वचन तुम्हारा, यह भोग नहीं सहजवान, तुम्हारे उदर में नारायण अभिहोत्र आता है जी। यह सभी तुझे बताने कारण के आगे है दिन विघ्न, राजा ने जन्मे जय सर्प सत्र प्रारंभ किया है, इकट्ठा कर ऋषि मेल, यज्ञ कुंड में जलाया प्रलया नल, सर्प की समिधाएं डालकर ऋषि जप करते हैं, इसलिए हे माँ सुन अभी अगणित सर्पों की आहुति, यह जानकर मेरे चित्ती तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए हे गर्भवती स्वदेह रखना छिपाकर सुरक्षित, वह कहे कौन से स्थान छिप कर रहूं मैं महाराजा, ऐसे बोलते वागुत्तर, तो पास देखा वट तरुवर, वह भी जुनाट काष्ठ, खोखला जमीन पर देखो जी। वह देखकर अस्तिक मुनि कहे हे माता तक्षक नंदिनी, इस वट वृक्ष के खोखले खोखले में प्राण स्वयं रक्षण करना, फिर तक्षकात्मज बालक गई वट वृक्ष पर, वृक्ष के खोखले में तपो बालक गर्भार गर्भार्पण भोगती, जाते जाते अस्तिक ऋषि ने उपरांत वज्र प्रयोग से वृक्ष सिंचन कर
करके ऐसे अचल हस्तिनापुर को गया जी। जाकर यज्ञ मंडप गुप्त से मिला वहां समस्त ऋषि मंडल। तक्षक नंदिनी का सभी वृत्तांत निवेदन किया उन्हें जी। ब्रह्मवीर्य सनाथवंत उसमें उदर में है व्यक्त। ऐसी वह वट सिद्ध नागनाथ प्रकट होगा महाराजा। ऐसे बताते वर्तमान जो नौ में से अभिहोत्र नारायण। सर्प सत्र में कोई आप आहुति नहीं देना जी। ऐसे साकल्य से वर्तमान सुनकर ऋषि डुलावे माना। अपने हृदय में शोध लेकर अवश्य ऐसे बोलते। तक्षकात्मजा नाम पद्मिनी उपरांत मंत्र प्रयोगों में उसे छुड़ाकर ऐसी गर्भिणी सर्पिणी वह नवमास किए पूर्ण जी। वहां देखो सर्प सत्र हुआ समाप्त। यहाँ दिन भरे ने मस्त। फिर प्रकृति अंड होकर खंडित प्रसूत हुई पद्मिनी। ऐसे वट वृक्ष के खोखले में अंड था बहुत दिन वैसे। अभिहोत्र नारायण उसमें ईश्वर इच्छा से संचरे जी। अंड में दिन दिन बढ़ने लगा जीववंत। देह होते ही सामर्थ्यवंत भग्न हुआ अंड वह। बरगद वृक्ष के खोखले में उस बालक रुदन करे अति तीव्र। प्रत्यक्ष उसे करने रक्षण कोई भी वहां नहीं था। जैसी जल में जलमच्छी बाहर आते विकल स्थिति। फिर वह फड़फड़े दुखित अति। वैसे हुआ बालक को अति तीव्रता से करे रुदन। अकस्मात आया एक ब्राह्मण गौड़ जाति अथर्वण वेद भूषण विराजमान। नाम उसका कोश धर्म आचारशील विद्यावान। शास्त्रों में प्रवीण चतुर्वेदी ब्राह्मण। दूसरा सूरज सर्वज्ञान मूर्ति। दारिद्र प्रारब्ध गति उससे प्रपंच में क्षति। परम चित्ती दुखित एक दिन पत्रावाली करने निमित्त गया वट वृक्ष के निकट। पत्तल तोड़ने कारणार्थ उसके निकट गया जी। उसे वृक्ष के आते निकट सुना उसने बालक का रुदन। देखने लगा चारों तरफ पर कुछ भी नहीं दिखे जी। मन में हुआ साशंकित कहे कहाँ रोता है बालक। स्वर्ग के सुरवर देखते प्रत्यक्ष आकाशवाणी हुई जी। कहे कोश धर्मा सुशील सुना वृक्ष के कोकले में एक बालक। अतः उसे तुम उठा लेना हाथ दृष्टिगोचर नहीं जी। पर प्रताप प्रज्ञावंत सुन वचन। तुम वह बालक निकाल कर अपने घर ले जाकर संगोपन करना उसका जी। तेरे घर आते ही बालक सुदैव दशा का उगम होगा अर्क। फिर सभी दारिद्र्य नष्ट होगा महाराजा। जैसे परिस से स्पर्श लोह होता है स्वर्ण। फिर षड गुणेश्वर दृष्टि पड़े नहीं जी। घर ले जाते वह बालक सभी दारिद्र व्यथा होगी दूर। बालक नहीं देव प्रत्यक्ष अभिहोत्र नारायण वह। ऐसे बोलकर साचोकार देवों ने फेंका एक शर। उससे वह वृक्ष पृथ्वी पर उन्मलित होकर गिर पड़ा। वृक्ष गिर पड़ते ही त्वरित कोश धर्मा ने देखा बालक। बालार्क किरण में तेज अद्भुत। चंद्र भी उसके सामने शर्माएगा। बालक तेजस्वी मनोहर आकाश से देखते सुरवर। फिर सभी ने लेकर पुष्प भार वर्षा करे भावार्थ से। देखते ही पद्मिन नमस्कार किया भावपूर्ण वंदन कर योग द्रुम कोश धर्मो धर्मा को कहे जी। कहे महाराज सौभाग्यवंत तुम एक हो इस भूमंडल। वट सिद्ध नागेश नाथा तुझे प्राप्त हुआ है जी। है यह पद्मिन नागिन पेट व तरु खोखले में रक्षण। एवं सिद्धता मिलकर नागवंश नाथ विराजे योगियों का। ऐसी करनी यहाँ प्रत्यक्ष अतः नाम वट सिद्ध नागनाथ। इसलिए अभी इसी जगत उसी नाम से पुकारना जी। ऐसे सुनकर कोशधर्म ने बालक उठाया अपने हाथ में। आनंद से धाम अपने ले जाकर दिया कांते प्रति। उसकी कांता सुरा देवी परम प्राज्ञिक सुशील मही धैर्य औदार्य सप्त पदवी लोक में बताते जी। सुरा देवी ने देखते ही बालक कहे मुझे सौंप देना बालक। उसने देखा बालक अर्का समान दिखा जी। फिर हंसकर बोले शोक धर्म। कहे महाराजा नरेंद्रोत्तम बालक किसका है यह।
बताना मुझे कहाँ से लाया, मुझे नहीं लगता है यह बालक जैसा छोटा गभस्ती तेजवाना कि देखो ईश्वर ने किया है निर्माण। दूसरा चांद जी ऐसा कहकर दुलार से बालक को उठाए गले लगाए। फिर सभी वृत्तांत कोश धर्म ने अपने कांता को बताया जी। सुरा देवी ने सभी कथन सुरवरों के सुनकर वचन परम समाधान मिलाकर झूले में डाल कर झुलाया जी। गले से लगाते ही बालक स्तन दुग्ध से भरे प्रविष्ट पाना फूटकर बाल मुख को पयोधराग्रे दिया जी। ऐसा वह बालक पिए दूध जठराग्नि करे शांत। अपना जठर करके शांत बालक विराजे देहस्थ। अति स्नेह पूर्ण लालन से विधि पूर्वक बालक को डाला झूले में। नाम रखा वट सिद्ध नागनाथ उसे लोरिया मंगल गाए जी। ऐसे बीते घर में दिन मोह माया का चला खेल। सुरा देवी के पंच प्राण बालक प्रति आकांक्षित। ऐसी वह सुरा देवी सुंदर उसके ममता को आया फल। तीक्ष्ण कटु व्यवहार स्वप्न में भी दिखे नहीं। जैसे सूर्य के गांव नहीं रह सके अंधकार कि कामधेनु के जगत भूख व्याप्त कोई कैसा दिखे। ऐसे सुरा देवी का अंतःकरण कभी नहीं बतावे भाव भिन्न। परम मोह से घेर कर पाषाण को जैसे कीचड़ ऐसे देखो सुख स्थित बालक को बीते दिन बहुत। सप्त वर्ष का को कोश सुत मौजी बंधन के योग्य हुआ। उपरांत एक दिन काशी क्षेत्र के बाहर खेलने गया नागनाथ। भागीरथ तट पर था वह दो प्रहर का समय। काशी विश्वेश्वर मंदिर के बाहर बालक क्रीड़ा करे मनोहर जैसे कि दूसरा गभस्ती। उसी समय अकस्मात आए वहां अत्रि सुत। आते ही दृष्टि दिखे बालक यथास्थित खेलता था। ऐसा बालक तेज पूर्ण खेल रहा था सहज माना। कुमारों को पंक्ति में बिठाकर कल्पना से भोजन परोसता था। बालक बस बस करते हुआ है हमारा समाधान कहे। अभी नहीं परोसना हमें भोजन से हुए हम तृप्त। पर वह कहता था उन्हें आग्रह लो लो वाचा से कहत। नहीं ले उसे विनती करत सौहार्द पूर्ण वाचा से। ऐसे देख कर अनुसुया सुत मन ही मन करे हास्य। चित्त में कहे अन्न को कल्पित बालक कहे परोसना परोसना। अतः अभी उनसे मिलकर उन्हें देना प्रत्यक्ष अन्न। धारण किया बालक देह उनके पास आया जी। खड़ा रहकर कुमार आंगन में कहे अतिथि आया है तुम्हें मिलने। अन्न मांगता पेट कारण कैसे तृप्त उसको करना जी। पर वे सभी कुमार अतिथि बालक देखकर अपने मंडल कहे कौन आया हमारे बीच आया है अब खेलने। कोई धमाका आने आगे आते कोई हाथ उठाते कोई पाषाण हाथ लेते कहे जाते हो कि मारूं तुझे। ऐसे कुमारों का भाव देखो नागनाथ राव। कुमारों को आगे होकर समझावे किस प्रकार। कहे सुनो मेरी बात हम है बैठे करने भोजन। ऐसे समय जो आएगा अतिथि बनकर उसे नहीं पीछे भेजना। देखो अपने घर अपना पिता बताए अतिथि नहीं लौट जाने देना। वैसे ही अभी मांगने भिक्षा आया है इस समय जी। निकाल कर देह पर गमछा स्वहस्ते पोछे देह उसका। भाल पर लगावे गंध अक्षता स्नान विरहित पूजा ऐसी जी। ऐसे अतिथि का करके पूजन भर पेट देना अन्न। प्रत्यक्ष उसका धर के हाथ बालक को पंगत में बिठाया जी। सहज ही कल्पना से जीवन उस अतिथि को करा के स्नान। हाथ पांव पर भी उदक स्नान देह का करावे जी। कल्पना से ही लाकर फूल हार गूथे उस कारण उसे अतिथि के गले डालकर कल्पना से धूप बतावे जी। भावपूर्ण अपने नयन से पंच प्राण ऐक्य से सहज दृष्टि ज्ञान पूर्ण ऐसे आरती उतारे अतिथि की। फिर कल्पना का भोजन पात्र
परोस कर सामने रखकर फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करे अतिथि की। नम्र वाचा रसाल वचन कहे स्वामी लेना भोजन, बार बार करके नमन और भी लेना कहे जी। ऐसा आदर युक्त आतिथ्य देखकर अत्रि नंदन चित्त में कहे प्रज्ञावान बालक सुशील है यह, उदार बुद्धि बताकर वर्तता है दातृत्वपण। यह तो पहले ही योग सृष्टि कर, योगी के सिवा नहीं ऐसा। विवेक शांति वाणी नम्र स्थित जिस देह प्रत, होगा यह पूर्व का योग भ्रष्ट। योगियों के सिवा घड़े नहीं स्नान एवं ऐसी नम्र वाणी, याचक के प्रत पूर्ण भक्ति, होगा वह पूर्ण पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट जति। योगी के सिवा ऐसा नहीं, उदार बुद्धि धार्मिक स्थिति, विचार रसाल सभी प्रति, दुख नहीं देना दूसरों को कभी, योगी के सिवा ऐसा नहीं। ऐसे मन में समझ कर खोजे उसका पूर्व जन्म, देखा अभिहोत्र नारायण निज मानस देखा जी। फिर कृपा सिद्धि देकर युक्ति दिया उसके हाथों प्रति, जो जो वदे पाणी निश्चित वैसे सभी पदार्थ उत्पन्न जी। फिर परम होकर हर्ष युक्त कहे यह उदित हुआ नाथ, निकट उसे बुलाकर हाथ धरे उसका जी। उपरांत कान में कहे बात, भोजन देना सभी लड़कों प्रता, पर नहीं सेवन करना सिद्ध अन्न, कभी भी नहीं है बालक। आग्रह करके नाथ परोसे उन्हें, पर वह भोजन पात्र अद्भुत, जिस पदार्थ का ले नाम पदार्थ प्रविष्ट पात्र में, ऐसे अज्ञानी बालक सचमुच का करे भोजन। ऐसे बीते बहुत दिन नित्य खेल ऐसा जी। स्व नाम बताकर अत्रि नंदन निकल पड़ा पूछकर नाम, यहाँ देखो पंगत में बिठाकर भोजन खेल खेलते रहा। अपने अपने घर जाकर थोड़ा सा ही भोजन लेकर कुछ अन्न चख कर अन्न नाश ऐसा करे जी। यहाँ यथेष्ट इच्छा समान सभी पदार्थ षड्रसान्न, फिर उन्हें घर का कदान्न तुच्छ जैसे लगे जी। जो ब्रह्मरूप रस में संतुष्ट, आप परों को भूलकर आया अद्वैत कांजी छोड़कर ऐसे बैठे जी। कन्याएं लड़के सभी लेते षड्रस अन्न अभी तभी, नहीं खाते कदन गृही मीठा नहीं लगे जी। अतः उनके माता पिता अपने बच्चों को पूछते यथार्था, वे भी बताते प्रांजलवंता षड्रस अन्न का करिश्मा जी। कहे तुम हो दरिद्र सेवन करते हो कदान्न, हम नित्य गंगा तटाक पर षड्रस अन्न लेते हैं, उसे वे असत्य मानत। गुप्त रूप दूसरे से ही देखत, गंगा तट पर बिठाकर पंगत नागनाथ था परोसता। फिर वह बात सभी के घर प्रकट हुई सभी प्रथा, उपरांत बतावे कोश धर्म करिश्मा उसके सूत काजी। कहे हे विप्र तेरा नंदन, गंगा तिरी पर नित्य जाकर अपार पंगतियां बिठाकर षड्रसान्न परोसता है। हमने प्रत्यक्ष देखा है दृष्टि, इसलिए बताते वाग्वटी। पात्र सिवा उभय हाथ पुटी, इच्छान्न परोसता है, मालूम नहीं कैसे रीति, सहज ही हाथ रखकर धरित्री, पदार्थ का नाम लेते ही क्षणी प्रविष्ट हो तो पदार्थ जी। ऐसा सुनकर कोश धर्म स्मरण हुआ उसे, सुरवरों का वचन कि आगे होगा सिद्ध कर्म सिद्ध नाम से प्रसिद्ध। ऐसा चिन्ह सोचकर चित्त कहे आश्चर्य बताता लोगों के प्रत, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सके। उनका कहना मानकर झूठा बालक के प्रति बताकर संदेह, अतः एक दिन उसका धरकर हाथ अपने गोद पर बिठाया जी। लेकर मुख का चुंबन दुलार से चुभाए वदन, क्यों जी कैसे भोजन सभी बच्चों को देते हो। पिता ने पूछते ही प्रश्न स्नेह से बोले पूर्ण, पिता को कहे तुझे भी भोजन परोसता हूँ वैसे ही। गोद पर से उठकर जमीन पर रखे हाथ पात्र समझकर, नाम लेते ही अन्न पदार्थ कोश धर्म देखने लगा। उपरांत देखे प्रत्यक्ष स्वनयनों से देखे पदार्थ, खाद्यान्न प्रत्यक्ष देख कर मन में आश्चर्य बहुत ही। फिर मान डुलाकर कोश धर्म कहे बालक होते कैसे कर्म, प्रसन्न कौन हुआ उसका नाम, बताना मुझे सहज ही। इस पर बोले ताता सुना, हमारे खेल में आया एक बालक, उसने बताया एक कौतुक,
वह तुझे बताता हूँ। उसने मेरा धर कर हाथ सहज ही कान फूक कर माथे पर रख कर हाथ कहे परोसना अन्न जी। ऐसा वह बालक हमारे बीच सहज ही आया खेलने प्रत्यर्थ। लड़कों ने किया झगड़ा उसके साथ, पर मैंने उन्हें रोका जी। उपरांत मैंने उस लड़के को संतुष्ट किया गौरव पूर्ण देखो। जैसे तुम करते हो अतिथि को, वैसे ही मैंने संतुष्ट किया। कल्पना से स्नान भोजन करवा के पूजा उसके चरण नमस्कार किया, वह देख कर विदा किया महाराजा। ऐसे सुनकर कोश धर्म आगंतुक अतिथि को अन्न बालक हाथ से अतिथि पूजन ऐसे संतोष से विदा करे। ऐसा देख कर विप्र नेम श्री दत्तात्रेय संतोष पूर्ण चित्त में कहे मार्ग सुगम बालक को मिला जी। उससे सभी क्षेत्रों में कीर्ति बढ़ी असंभवित। महासिद्ध नारायण नाथ कित्तेकों ने आराधित किया। ऐसी शतानुशत सहस्त्र पंगत षड्दश अन्न सेवन कर बहुतों के कार्य होत। कनक धन वसन प्राप्त जी। ऐसी सर्वत्र नागेश सिद्ध कीर्ति फैली प्रसिद्ध। पंच विषयों संतोष कर मनोवांछा फलती थी। फिर आया ज्ञानपण नष्ट हुई कज्जल अज्ञान। एक दिन नागनाथ पिता के पास बैठा था। पिता को कहे महाराजा, मेरे हाथों होता है जग कार्य, ऐसे होता है कैसा, कैसी यह फलोत्पत्ति जी। बालवेश में श्री दत्तात्रेय मिला था हमें बचपन। कौन बताना वह महापुरुष प्रतापवंत प्रसिद्ध। यहाँ देखो नागनाथ अपने मन में करे विचार की रवि सम श्री दत्तात्रेय अपने दृष्टि से देखेंगे जी। अतः पांचालेश्वर माहुर ढूंढना कोल्हापुर, जहाँ जहाँ भूमंडल पर वहाँ उसका खोज लेना। फिर अपनी माँ को पूछकर निकल पड़ा लेने मुनि शोध। माहुर आदि पांचालेश्वर सभी ठिकाने ढूंढा जी। स्थान कोल्हापुर संचार कर लोगों को पूछे दत्तात्रेय स्थान, कि वह अत्रि नंदन किस स्थान पर रहे जी। ऐसे सुनकर हंसते लोग कहे लगा है इसे पागलपना। यह सच है कि अवधूत आता इस स्थान पर किसी को भी दिखे नहीं। कौन से रूप में यहाँ आकर लौटता है भिक्षा ले जाकर। ऐसे लोगों का कथन सुनकर उन्हें प्रत्युत्तर करता है था। यहाँ आता है भिक्षा कारणार्थ नित्य आता है अत्रि नंदन, तो क्या अन्य स्थान पर भिक्षा नहीं लेता जी। बताते उसे सभी जन भिक्षा मांगना कोल्हापुर, उस स्थान सिवा अन्य क्षेत्र कभी भी भिक्षा नहीं मांगता। अन्य गांव में लेना अन्न उसे नहीं लगे लेना पवित्र। इसके सिवा ग्राम अन्य अन्न नहीं ले मांग कर। ऐसे क्षेत्र पुण्य पावन, अगर नहीं मिले इस गांव अन्न, उपवास करे उस दिन अत्रि नंदन, पर अन्य स्थान नहीं ले अन्न। देखो इस गांव के शाक पत्र उसे भाए अति प्रिय, पर अन्यत्र गांव के पकवान विष सम माने जी। ऐसा यह दत्त क्षेत्र छोड़कर कदापि नहीं देखे अन्य ग्राम। ऐसे उन लोगों का कथन सुनकर विचार करे नाथ जी। मन में सोचे पका अग्नि पका कर जलने नहीं देगा अग्नि गाँव। अब सभी को करवा के भोजन अपने अपने घर भेजना जी। जब वह स्वामी आएगा लेने भिक्षा, कैसे देंगे जन उसे भिक्षा। ऐसी देखकर अपनी वार्ता मेरे पास आएगा जी। आएगा पर सिद्ध अन्ना नहीं लेगा कभी भिक्षार्थ। इसी को मानकर चिन्ह चरण उसके वंदना जी। वैसे तो मेरा नाम पूछकर पहले ही गया है योग द्रुमा, ऐसा वह भी मिलेगा कृपा कर नाम मेरा सुनकर जी। एवं मुझे भी गया है बताकर कि सेवन करना नहीं सिद्धान्न, अन्य सभी को करवाना भोजन, क्षुधार्तियों को करना संतुष्ट। ऐसी बताकर माता वही नहीं लेगा सिद्धान्न। ऐसा उपाय योजित कर लक्ष्मी मंदिर गया जी। वहां के पुजारी को मिलकर रहने लिया उसरी एक, लिया अति प्रीति से मांग कर ऐसी व्यवस्था की जी। ऐसे बीतते कुछ दिन पुजारी को किया पाचारण, कहे हे मेरे मन ग्राम भोजन डालना जी। अतः आप मुझे सहाय कर खटपट के साथ करना कृत्य। फिर वह बोले उसे हंसकर, बहुत अच्छा होगा जी, हम कष्ट करेंगे सधन, पर आपके पास कहाँ है अन्न। ऐसा ही कैसा होगा ग्राम भोजन,
उसके लिए चाहिए सामर्थ्य जी। कहे नागनाथ सुनो वचन, सभी सामग्री रखी है भरकर, तुम करना सिर्फ मेहनत, कार्य करना सिद्ध मेरा। फिर वह कहे उसे अवश्य, कहे हमारा क्या उसमें जाता, पुण्य के लिए धर्म कृत्य हमारे लिए अच्छा है। ऐसे नाथ को बताकर पुजारी गया स्वकार्यार्थ, यहाँ देखो भंडार शाला पर क्या करे नागनाथ जी। शुष्क अन्न धान्य का लेकर नाम, जमीन पर रखे अपना हाथ, ऐसे पर्वत समान अनाज ढेर उस भंडार में प्रविष्ट जी। इस प्रकार राशि अपार अपने हाथ से करे निर्माण, तेल तूप आदि 60 धान्य भंडार में भरे जी। फिर आकर पुजारी के सदन लाया उसे, हाथ धरकर धान्य कोठार में ले जाकर सत्वर सिद्ध कला बताई उसे। उपरांत अभी आगे का कथन, अन्न छत्र इच्छानुसार श्री नागेंद्र सिद्ध कर भेंट लेगा श्री दत्त की। वह कथा सुधारस आगे सुनना अपने कान, धुंडिसुत मालू सुरस हरि कृपा से बतावेगा जी। नर हरिवंश धुंडिसुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किम्यागार, सम्मत गोरक्षाव किम्यागार, सदैव सुने भावित चतुरा। षट त्रिंशतितमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 36, पंक्तियां 233। श्री नवनाथ भक्तिसार, षट त्रिंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगिकानिपमच्छिन्द्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 36 के श्रवण करने से सर्व वृश्चिक से हुई विष बाधा उतर जाएगी।